भारतीय बंजारा समिति द्वारा दिल्ली जंतर मंतर एक दिवसीय धरना दिया गया, जिसका नेतृत्व संस्था के प्रदेश अध्यक्ष एवं SC/ST आयोग में उपाध्यक्ष रहे सुरेंद्र सिंह नायक ने किया। इस मौके पर इंटरनेशनल ग्वार बंजारा प्रगति फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष व वरिष्ठ पत्रकार बंजारा RK राठौर एडवोकेट ने ST के मुद्दे पर अपना समर्थन दिया। साथ ही भारतीय बंजारा समिति के अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह नायक ने ST के मुद्दे पर क्या कहा, देखें हमारी जंतर मंतर से ग्राउंड रिपोर्ट। सर, अपना नाम बताएंगे? मैं सुरेंद्र सिंह नायक, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय बंजारा समिति उत्तर प्रदेश, और मैं उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति आयोग का उपाध्यक्ष भी रहा हूं। इस समय यहाँ जंतर मंतर नई दिल्ली में हम धरने पर बैठे हुए हैं। उत्तर प्रदेश में इस समय चुनावी माहौल है और इस समय उत्तर प्रदेश में गांव-गांव में इस समय चुनाव का बहिष्कार और काले झंडे दिखाए जा रहे हैं, जो कि संविधान के विपरीत है मामला। ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन इनको रोकेगा कौन? उसका भी एक कारण है, क्योंकि हमारी 1993 से बंजारा समाज को अनुसूचित जाति में रखने के लिए जो प्रस्ताव भारत सरकार को आया है, राज्य सरकार ने 7 बार प्रस्ताव भारत सरकार को संसदीय से प्रस्ताव भेजा है और 3 बार एथनोग्राफिक सर्वेक्षण अध्ययन रिपोर्ट भारत सरकार को भेजी है। लेकिन केंद्र सरकार ने अभी तक इस बात का संज्ञान नहीं लिया है कि कैबिनेट कमेटी में प्रस्ताव पास करके इसका अध्यादेश जारी कर दें। अगर इस समय लोकसभा और राज्यसभा चल रही है और केंद्र सरकार इसका उत्तर प्रदेश के बंजारा समाज के मांगों का संज्ञान लेके अगर अध्यादेश जारी कर देती है, तो मैं समझता हूं कि जो उत्तर प्रदेश में इस समय माहौल बनना है, उससे लोग जो है ना उनकी मांगें पूरी हो जाएंगी, तो ये मामला वहीं रुक जाएगा। अब सभी राजनीतिक पार्टियां इस समय अगर कहना चाहिए तो एक शोषण रूपी इस तरह का कार्य कर रही हैं कि किसी भी राजनीतिक पार्टी ने बंजारा समाज के नेताओं को जो जिस पार्टी में किसी ने टिकट नहीं दिया। इसीलिए रोष व्याप्त है कि जो है बंजारा समाज को कोई भी राजनीतिक पार्टी आगे बढ़ते हुए देखना नहीं चाहती है। तो मेरा कहने का तात्पर्य है, इसीलिए मैंने जंतर मंतर नई दिल्ली पे धरना पे पूरा समाज उत्तर प्रदेश के भारतीय बंजारा समिति उत्तर प्रदेश के तत्वाधान में ये धरना आज का रहा है। और मैं अभी जो है ना PMO में ज्ञापन दे के आया हूँ और गृह मंत्री के यहाँ भी ज्ञापन दे के आया हूँ। PMO ने आश्वासन भी दिया है कि हम आपकी मांगों पे अविलंब विचार करेंगे और इसको कराएंगे। लेकिन चूंकि इस समय पार्लियामेंट चल रही है, अगर ये चाहें तो अध्यादेश जारी करा सकते हैं और हमारी मांगें जो 1993 से आज तक दशकों से लंबित हैं, ये हमारे विकास जो बंजारा समाज का होना चाहिए तो उत्तर प्रदेश का, वो नहीं हो पाया और हमें निरंतर इस चीज़ को झेलना पड़ रहा है। और समाज को अब इस समय राजनीतिक ये चुनावी माहौल है, उत्तर प्रदेश के नेतागण जो है गांव-गांव अगर कहीं भी किसी के चुनाव, हर नेता किसी न किसी पार्टी से जुड़ा हुआ है, तो वो जाएं तो जाएं कैसे? इसलिए हमारा केंद्र सरकार से आग्रह है कि बंजारा समाज की मांगों को पूरा करें, सुनवाई करें, सुनें, लोकसभा राज्यसभा में इसका मुद्दा उठाएं और कैबिनेट कमेटी में प्रस्ताव ला करके अध्यादेश जारी करें। बंजारा एकता जिंदाबाद, बंजारा एकता जिंदाबाद, लक्की सा बंजारा अमर रहे, लक्की सा बंजारा अमर रहे। नायक जी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। सुरेंद्र सिंह नायक संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। क्या कारण है कि आज यूपी का बंजारा कुछ नाराज दिखाई दे रहा है तमाम राजनीतिक पार्टियों से? तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है और ये क्यों बहिष्कार? मैं तो सभी राजनीतिक पार्टियों से मेरे यही एक अनुरोध है
कि आप सिर्फ वोट लेने का काम न करें। जो समाज वंचित समाज है उसका शोषण हमेशा न होता रहे, उस पर ही संज्ञान लेना चाहिए। वंचित समाज को प्रतिनिधित्व देना चाहिए, समायोजन भी करना चाहिए और टिकट दे प्रत्याशी। अब आज तक वोट देने का ही काम किया है, बंजारा समाज ने वोट लेने का काम ही नहीं किया, वोट ही देते रहे हैं। तो सभी राजनीतिक पार्टी को सोचना चाहिए कि बंजारा समाज के जो नेतागण हैं उनको प्रत्याशी बनाना चाहिए और उनको टिकट दे के कहीं न कहीं एमएलए। अब आगे आने वाला टाइम अब निकला जा रहा है विधानसभा का, इसके बाद में लोकसभा का भी चुनाव 2024 में आने वाला है। तो राजनीतिक पार्टियों को विचार करना चाहिए और सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि उत्तर प्रदेश में 2% का अनुसूचित जनजाति का आरक्षण है। अगर अनुसूचित जनजाति का आरक्षण बंजारा समाज को 2% का मिल जाता है तो कई एक विधानसभा क्षेत्र रिजर्व आरक्षित हो जाएंगे और कई एक जो है आपकी लोकसभा क्षेत्र आरक्षित हो जाएंगे। तो उनको बंजारा समाज को चुनाव लड़ने का एक मौका मिलेगा। इस समय उत्तर प्रदेश में बंजारा समाज ओबीसी में है। ओबीसी के लिए 27% आरक्षण है, लेकिन उसमें कोई एमएलए एमपी की सीटें रिजर्व तो है नहीं ओबीसी में। एससी के 21% का आरक्षण है, एसटी के लिए मात्र 2% का आरक्षण है। तो हम तो 2% के रिजर्वेशन में ही अपनी भागीदारी चाहते हैं, हमें तो 2% का ही दे दी जाए ताकि जो है ना बंजारा समाज का हर क्षेत्र में शैक्षिक, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक क्षेत्र में आगे तरक्की कर सकते। जो उत्तर बंजारा समाज एक आदिवासी समाज है, जनजाति समाज है। आदिम प्रवृत्ति, भिन्न संस्कृति, भौगोलिक अलगाव, अन्य समुदाय से मिलने में संकोच है और अलग अपनी बोली, भाषा, रीत रिवाज, ये सारी चीज़ें भिन्न हैं। तो एक जब बंजारा समाज एक जनजाति आदिवासी समाज है तो अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्राप्त करने का हकदार है। तो केंद्र सरकार को क्या परेशानी हो रही है? दशकों से सन 1993 से तो प्रस्ताव बार बार आ रहे हैं और उससे पहले से ही हमारी मांगें चली आ रही हैं। और बंजारा समाज तो पहले से ही इनको जब आरक्षण का अधिनियम बना था उसी समय आरक्षण दे देना चाहिए था। तो हमारे साथ में तो भेदभाव हुआ है, शोषण हुआ है। हमें कहते हैं कि भाई ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी संविधान के रचयिता थे, आरक्षण का अधिनियम बाद में वो लागू हुआ है। तो हम ये कहते हैं कि बंजारा समाज कहाँ छूट गया? तो इसमें हम मानते हैं कि हमारे बुजुर्ग जो कार्य उन्होंने किया कि वो अलग थलग रहे, राजनीति से हट के रहे। अगर वो राजनीति से जुड़े रहते और राजनीतिक लोगों से जुड़े रहते तो मैं समझता हूँ कि उस समय नेतागणों से ही मिलते रहते तो उसी समय बंजारा समाज एसटी में हो गया होता। लेकिन वो जो अलग थलग रहने की वजह से ही मैं समझता हूँ कि जो संविधान के रचयिता या जो हमारे बड़े बड़े जो नेतागण रहे हैं उनको जानकारी नहीं हुई होगी। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? बंजारा समाज एक आदिवासी समाज इसलिए भी है कि जब भी कोई फिल्म में चित्रण वगैरह होता है तो सबसे पहले आदिवासी अगर कौम किसी को दिखाया जाता है तो उसको बंजारा समाज बोला जाता है। चाहे वो उस कौम का नाम कुछ भी हो, उस जाति का नाम कुछ भी हो, थारू हो, संस्थाल हो, बक्सा हो, जौनसारी हो, कुछ भी हो, लेकिन उसको बोला बंजारा ही जाता है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, इथनोग्राफिक सर्वेक्षण रिपोर्ट आई है ना, मैं आरजीआई से ये पूछना चाहता हूँ, हम ये पूछना चाहते हैं कि आखिरकार उनको भी बंजारा क्यों कहा जाता है सिर्फ देखने मात्र से? और बंजारा को बंजारा कहने में क्या दिक्कत है? और जब बंजारा है तो उसको जो है ना आरक्षण देने में आपको क्या परेशानी है? और जब बंजारा समाज अनुसूचित जनजाति एसटी का व्यक्ति है, वो होने लायक है, तो उसको आप आरक्षण क्यों नहीं दे रहे हैं? सारी कौमें उससे जुड़ी हुई जो एसटी में है उनको किसी भी जाति कौम से, लेकिन और जब कोई व्यक्ति जो दिल्ली में बैठे हुए हैं या अधिकारीगण बैठे हुए हैं या बड़े बड़े नेतागण बैठे हुए हैं तो वो देख के उनको दूर से कहते हैं हाँ ये बंजारा है, और उनको रिजर्वेशन प्राप्त हो रहा है और वो दूसरी नाम से जाने जाते हैं। लेकिन जो बंजारा है उनको रिजर्वेशन नहीं है, तो उनको क्यों नहीं? तो भेदभाव है, जो बंजारा समाज का शोषण हो रहा है और हमारे यानी कि बंजारा समाज को आरक्षण से वंचित किया जाता रहा है जब से आज़ादी मिली। तो इसलिए बंजारा समाज को, उत्तर प्रदेश के बंजारा समाज का अगर केंद्र सरकार वास्तव में विकास करना चाहती है
या सभी राजनीतिक पार्टियों को इसका संज्ञान लेके एक आवाज़ उठा के हमारे साथ कदम से कदम मिला के, कंधे से कंधा मिला के वो राजनीतिक पार्टी हमारे आवाज़ को आगे बढ़ाएं, उठाएं और संसद में उठाएं, सभी राजनीतिक पार्टियां उठाएं। और सभी राजनीतिक पार्टियां इसलिए क्यों उन्होंने टिकट प्रत्याशी क्यों नहीं बनाए, क्यों टिकटें नहीं दी? तो हमें कह रहे थे वो राजनीतिक पार्टी ये कहती है कि भाई जो ना हम कम जनसंख्या में है तो वो जाति जनगणना करवा लें ना। हम तो ये चाह रहे हैं कि जाति जनगणना के लिए हमने लिखा है, हमारी मांग भी है कि जाति जनगणना हो ताकि जो है ना उसी के उसके अंतर्गत प्रतिशतता में और अनुपात में सभी को भागीदारी मिले। जो बंजारा तो समाज जाति को एसटी में लाएगा, तो जाति जनगणना क्यों नहीं करा रहे हैं? को एसटी में लाएगा। उत्तर प्रदेश में बंजारा समाज, जो बंजारा समाज को एसटी में लाएगा, उत्तर प्रदेश में बंजारा समाज 15 लाख की जनसंख्या है और 103 विधानसभा क्षेत्रों में 30 जनपदों में निवास करता है ना। तो अब ऐसे बंजारा समाज जो ने कहीं 10,000 की आबादी है, 10,000 के मतदाता हैं किसी विधानसभा क्षेत्र में, किसी में 20,000 भी हैं। तो ऐसी 10-12 तो विधानसभा ऐसी थी जहां बंजारा समाज को लड़ाया जा सकता। तो मैं समझता हूं कि ये भेदभाव हुआ है और शोषण हो रहा है, इसीलिए बंजारा समाज के बीच में आक्रोश है। इस आक्रोश को रोकने के लिए यही है कि सभी राजनीतिक पार्टियां इसमें दखल दें, हस्तक्षेप करें और आवाज़ बुलंद करें। संसद में चल रहा है, लोकसभा राज्यसभा इस समय चल रही है, उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा है, यहाँ दिल्ली में जो है लोकसभा चल रही है, राज्यसभा चल रही है, यानी पार्लियामेंट चल रही है, संसद चल रहा है। तो सुनवाई कौन करेगा? सुनवाई तो यही लोग करेंगे ना, माननीय प्रधानमंत्री जी करेंगे, आदरणीय महामहिम राष्ट्रपति जी करेंगे। तो राष्ट्रपति जी हमारी मांग का केंद्र सरकार में हस्तक्षेप करें और हमारी मांग को पूरा करवाएं। 10 को पुरानी मांग है हमारी। हम तो यही आग्रह करने आए हैं, निवेदन करने आए हैं, जंतर मंतर पर बैठे हैं, धरने पर बैठे हैं और इसलिए हमारी मांगें पूरी हो। बंजारा समाज, उत्तर प्रदेश के बंजारा समाज की मांग पूरी है और 6 सूत्री मांगें हैं। आप इस पर दिखा दीजिएगा अपने उस पर 6 सूत्री मांगें हैं हमारी। और ये एक और हम कहना चाहते हैं, अगर उत्तर प्रदेश में बंजारा समाज को प्रतिनिधित्व देना चाहते हैं, इसके अलावा वंचित और भी अन्य समाज हैं। भारतीय संविधान में उत्तर प्रदेश में एमएलसी की सीटें 100 हैं और विधानसभा की 403 हैं। 103 के 100 एमएलए की सीटों का 1/3 भाग यानी 133 सीटें, 134 सीटें एमएलसी की रिजर्व हो सकती हैं, यानी एक बढ़ सकती हैं। इस समय 100 सीटें हैं तो 34 सीटें और भी बढ़ सकती हैं एमएलसी की। उसमें जो वंचित समाज है उसको समायोजित कर लिया जाए। 1/3 भाग जो बढ़ेंगी और 34 सीटें जो विधान परिषद की बढ़ेंगी तो उसमें बंजारा समाज को भी समायोजन और मनोनयन हो जाने के लिए ऐसा विधान बनाया जाए। और जब तक और वो दूसरी और अन्य जातियां हैं जो वंचित जातियां हैं उनको भी समायोजित कर लिया जाए। तो हम तो ये कहते हैं सर्व समाज का विकास हो और सर्वांगीण विकास हो। अगर ये सर्वजन और सर्वहित की बात करते हैं और सर्वांगीण विकास की बात करते हैं तो कम से कम जो है ना सभी जातियों को साथ लेके चलें। बस यही हमारा निवेदन है। बंजारा एकता जिंदाबाद, बंजारा एकता जिंदाबाद। राजेश कुमार नायक, भारतीय बंजारा सेवा समिति का प्रदेश सचिव हूँ और पूर्व प्रधान भी हूँ, जिला कन्नौज के विधानसभा छिबरामऊ से। और ये धरना प्रदर्शन हमारा इससे पहले भी एक बार 19 फरवरी 2020 को हो चुका है, जिसका नेतृत्व हमारे माननीय सुरेंद्र सिंह नायक जी कर रहे हैं। पहले ये सरकार में थे तब भी इन्होंने हमारे एसटी के मुद्दे को उठाया था और आज फिर भारतीय बंजारा समिति के बैनर तले ये मुद्दा इन्होंने फिर उठाया है। और हम लोग अपनी इन मांगों का एसटी का जो आरक्षण है उसको लेकर के माननीय राष्ट्रपति महोदय जी और माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी एवं जनजातीय कार्य मंत्रालय को ज्ञापन देने के लिए हम लोगों ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन यहाँ पर किया नई दिल्ली जंतर मंतर में। और यहाँ धरना दे करके हमने यहाँ ज्ञापन अपना भिजवाया है। और उत्तर प्रदेश के बंजारा समाज के जितने भी लोग हैं वो यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। वो
जनप्रतिनिधि हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, आम जनता नहीं है। कोरोना प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ ज़्यादा लोगों को नहीं बुलाया है। केवल यहाँ जितने लोग दिख रहे हैं उसमें से सब जनप्रतिनिधि हैं। कोई प्रधान है, कोई बीडीसी है, कोई सामाजिक कार्यकर्ता है, कोई बंजारा समितियों के सदस्य हैं, प्रदेश सचिव हैं, कोई प्रदेश प्रभारी हैं। इस तरह से जनप्रतिनिधि लोग ही यहाँ पर आए हुए हैं जंतर मंतर दिल्ली पर। और इस समय आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया के जरिए उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव 2022 हो रहे हैं उसमें किसी भी राजनीतिक पार्टियों ने बंजारा समाज को कोई भागीदारी नहीं दी है, ना तो किसी को किसी भी पार्टी ने विधानसभा टिकट दिए हैं। इस तरह से जब सारी टिकटें सभी पार्टियों ने वितरण कर दी और पूरे उत्तर प्रदेश में किसी भी बंजारे का नाम जब लिस्ट में नहीं आया तो बंजारा समाज में एक आक्रोश पैदा हुआ और उन्हें लगा कि ये राजनीतिक पार्टियां हमें कभी आगे बढ़ाना ही नहीं चाहती हैं, हमें वो अधिकार लड़ने के लिए हमारा कोई नेता बनाना ही नहीं चाहती हैं जो हमारा विधायक या सांसद बनकर विधानसभा और संसद में जाकर के हमारे समाज की बात को और मांग को उठाए, ताकि जो हम लड़ाई ये 1993 से लड़ते चले आ रहे हैं कि बंजारा समाज जो है एक घुमंतू जनजाति है, इसको अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जाए ताकि जो उत्तर प्रदेश में 2% आरक्षण अनुसूचित जनजाति का है उसका इस समाज को लाभ मिल सके। इस तरह से कई वर्षों से सभी राजनीतिक पार्टियां हमारी समाज के साथ अनदेखा कर रही हैं, सौतेला व्यवहार कर रही हैं। इसी को लेकर ये मुहिम अब पूरे उत्तर प्रदेश में छिड़ गई है। आप देख रहे होंगे कई चैनलों से और सोशल मीडिया के जरिए कि उत्तर प्रदेश का युवा अब रोड पर ज़मीन पर उतरकर गांव-गांव जाकर विरोध कर रहा है कि इस बार वोट नहीं करेंगे हम। वो नारे लगा रहे हैं कि राजनीतिक भागीदारी नहीं तो इस बार वोट नहीं, यानी वो पूर्ण रूप से विधानसभा का बहिष्कार कर रहे हैं। अब ये चीज़ सरकार को संज्ञान में लेकर इस पर विचार करना चाहिए कि ये बंजारा समाज कई वर्षों से आरक्षण के एसटी के मुद्दे पर लड़ रहा है और इनके कई नेता हमारे ओम प्रकाश नायक जी भी जो भाजपा में रहते हुए भी इस लड़ाई को उठा चुके हैं, सुरेंद्र सिंह नायक जी भी जो समाजवादी पार्टी SC/ST आयोग में उपाध्यक्ष रहते हुए भी इस लड़ाई को उठा चुके हैं और अब हमारी पूरी समाज इस लड़ाई को, इस मुद्दे को उठा रही है। उसमें हमने 5-6 मुद्दे और ऐड कर लिए हैं। एक मांग पत्र बना लिया है उत्तर प्रदेश के युवा बंजाराओं ने, जिसमें नंबर 1 पर हमारा वही मुद्दा है जो पहले से चला आ रहा है कि बंजारा समाज को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाए। उसके बाद दूसरा मुद्दा हम लोगों ने शामिल किया है कि बंजारा गांव जितने भी हैं उत्तर प्रदेश में कोई राजस्व गांव का दर्जे में नहीं आया, राजस्व गांव की सूची में नहीं है, तो उसको राजस्व गांव का दर्जा दिया जाए। और एक हमारा जो मथुरा टीले आश्रम है मथुरा में बंजारा समाज का, लाखा जी का, उस पर विवाद है और उस पर एक एक्ट लगा दिया गया हमारे महात्मा जी पर पास को, तो हम लोग उसे विवाद रहित यानी कि उस पर फैसला चाहते हैं कि सरकार आए और हमारे उस आश्रम को, हमारी धरोहर को सुरक्षित करे और बंजारा समाज का साथ दे। इसके अलावा हमारी एक मांग और है कि बंजारा वेलफेयर बोर्ड तैयार किया जाए और इस तरह से हम लोग जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उसमें 6 मांगें हैं हमारी। अब जो हमारी लड़ाई है वो सीधे से हम बड़ा सादगी से और चुनाव आचार संहिता का और कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हुए संवैधानिक तरीके से ये लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन अब मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश का युवा जो रोष इस समय उसके अंदर है, ऐसे लगता है कि अगर सरकार ने कुछ दिन इस मुद्दे पर और ध्यान नहीं दिया तो शायद उत्तर प्रदेश में एक जन आंदोलन होने जा रहा है। मैं सरकार से गुजारिश करता हूँ, एक सामाजिक कार्यकर्ता और भारतीय बंजारा समिति का प्रदेश सचिव होने के नाते और पूर्व प्रधान भी छिबरामऊ से मैं रह चुका हूँ, कन्नौज जिले से। मेरा ग्राम पंचायत खानपुर चौबे और गांव पटकुलिया है। अब मैं एक संदेश इस मंच से, दिल्ली के धरना प्रदर्शन स्थल जंतर मंतर से, एक मंच से, इस मंच से सरकार को एक संदेश देने चाहता हूं कि आप इस बंजारों की, उत्तर प्रदेश की जो समस्या है, जो हमारा मांग पत्र है, इस पर आप ध्यान दें। और अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो भविष्य में इस आंदोलन का कितना बड़ा रूप होगा और इसका नुकसान कौन सी सरकार को भुगतना है, किस पार्टी को भुगतना है, ये आप लोगों के सामने होगा। इसलिए हम लोग बहुत बड़ी उम्मीद लेकर के आए थे कि धरना प्रदर्शन 1 दिवसीय हमारा जो 4 फरवरी को जंतर मंतर पर चल रहा है, यहाँ हमारा
माननीय प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति और गृह मंत्री जी को और जनजातीय कार्य मंत्रालय को जो ज्ञापन देने हम आए हैं उस पर बड़ी उम्मीदें लेकर आए हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की बंजारा समाज मोदी जी की तरफ बहुत आशाएं लगाए हुए बैठी है और उनको एक उम्मीद भी है कि शायद ये जो हमने आंदोलन छेड़ा है उस पे ये ज्ञापन जाने के बाद ही प्रधानमंत्री जी इसको संज्ञान में लेकर और शायद कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हमारे इस मुद्दे को हल करने का वादा करेंगे। इसी के साथ जय सेवालाल, जय बंजारा समाज, जय हिंद, जय भारत। बंजारा एकता, बंजारा एकता, हमारी मांगे हमारी मांगे। जय हिंद। आपका नाम? मैं सुरजीत सिंह नायक, ग्राम पंचायत भरौली सरकनीपुर, छिबरामऊ जनपद कन्नौज। आज यहाँ धरना प्रदर्शन हो रहा है, तो आप युवा हो, तो युवाओं को क्या मैसेज देना चाहोगे? देखिए, हमारा मेन संदेश है कि हमारा कई वर्षों से एसटी का मामला चल रहा है और वो मामला हमारी ये सरकार अनदेखी कर रही है, जिससे हमारा बंजारा समाज बहुत हताश है। इसलिए आज हमने इसी बात को लेके जंतर मंतर पर धरना दिया है। क्वेश्चन करो आप जी, अपना नाम बताएं। जी, मेरा नाम मनीष कुमार नायक है, ग्राम गिरधरपुर, विधानसभा सिकंदराबाद, जनपद हाथरस, उत्तर प्रदेश। आज यहाँ पे आए हो धरना प्रदर्शन में, क्या आपका उद्देश्य है आने का? हमारा धरना प्रदर्शन में ये उद्देश्य है, पार्टी ने हमारे किसी भी नायक समाज, बंजारा समाज के व्यक्ति को एक भी टिकट नहीं दी और मेन पर्पज जो माननीय श्री सुरेंद्र सिंह नायक जी की अध्यक्षता में बंजारा समाज के बैनर तले और ये एसटी की जो मांग उठ रही है वो मांग जायज़ है और लगातार तीसरी बार यहाँ पर धरना जंतर मंतर पर हो रहा है। तो मेरा आग्रह है माननीय प्रधानमंत्री जी से कि वो है हमारे उत्तर प्रदेश के बंजारों को एसटी में ला करके और वास्तविकता ये बिल पास करें और जिससे कि हमारे उत्तर प्रदेश के बंजारा समाज लाभान्वित हो। मैंने एक छोटी सी कविता लिखी है। दिल्ली में धरना देने की ज़रूरत ना होती, दिल्ली में धरना देने की ज़रूरत ना होती, यदि उत्तर प्रदेश में बंजारों की जाति एसटी में आ गई होती। गांव-गांव में काले झंडे इस कदर ना दिखाए जाते, गांव-गांव में काले झंडे इस कदर ना दिखाए जाते, यदि किसी भी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में बंजारों को 2 भी एमएलए की सीट की टिकट दे दी होती है। हम वास्तविकता कंधे से कंधे मिलाकर के सुरेंद्र सिंह नायक जी के साथ में हैं। आसमां को जिद है यही बिजली गिराने की, आसमां को जिद है यही बिजली गिराने की और बंजारा समाज की यही चाहत है यही आशिया बनाने की। ज़्यादा ना कह करके मैं बस सभी युवाओं को एकजुट एक मंच पर आने को आमंत्रित करना चाहूँगा। अपनी निजी भावनाओं को एक छोड़ करके एक बैनर तले, चाहे आपका बैनर हो, चाहे AIBSS का बैनर हो, चाहे हमारा बैनर हो, सभी युवाओं को एक साथ मिलकर के एक आवाज़ बुलंद करनी चाहिए, जिससे कि हमारी आवाज़ भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के कानों में पहुंचे। और सभी से मेरा आग्रह है, जितने भी युवा साथी हैं जिन्होंने ये काले झंडे का प्रोग्राम किया है, अच्छा प्रोग्राम किया है, और सभी एक मंच पे आकर के हमारे बंजारा समाज का एकजुटता दिखाएं। धन्यवाद। वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक करें और जितना हो सके शेयर करें। थैंक यू।